भगवान को प्राप्त कर लिया। उसके बाद अब आओ देखेंगे किस प्रकार राजा बलि की परीक्षा भगवान 52 अंगुल के बने हैं और 52 अंगुल के बनने के बाद इन्होंने किस प्रकार परीक्षा ली है। इधर इनका नाम बलि ही क्यों पड़ा। प्रहलाद के हुए हैं बहलोचन, बहलोचन के हुए हैं बलि। इनका नाम बलि ही क्यों पड़ा। बड़ी शंका की बात है। इनका नाम इसलिए बलि पड़ा, इन्होंने आते जन्म होते ही थे इन्होंने अपने पिता की बलि ले ली थी। वो कैसे हो गया। एक समय की बात थी, इधर बलि के घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन ये उदास चेहरा लेकर के आंगन में बैठकर बहुत देर तक रोई और बहुत देर तक रोए। और मैं तो भगवान से एक ही विनती करता हूं, हे दीनबंद दीनानाथ, अगर मानव का शरीर दे तो एक ना एक संतान अवश्य दे। क्योंकि ये लोग अगर उसके घर में संतान नहीं होती तो उसे निर्वंशी कहते हैं कि तेरे कोई आगे के वंश को चलाने वाला नहीं है, तो निर्वंशी है। क्या है कि तू निर्वंशी है। एक समय बहलोचन गली से गुजर करके गए तो लोगों ने देख करके, सुबह का वक्त था, मुंह फेर लिया कि आज मैंने इस निर्वंशी का मुख देखा है, आज मेरा कोई काम सफल नहीं होगा। लोगों ने आपस में बातें की कि आज मैंने निर्वंशी का मुख देख लिया है। और जब बहलोचन को पता चला तो आंखों में आंसू लेकर के बहुत देर तक कि हे दीनबंद दीनानाथ, कौन सी कारण से मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। संतान मेरे घर में जन्म ले लेता तो मुझे आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। बहलोचन अपनी रानी के पास में उदास चेहरा लेकर के पहुंच गया तो रानी ने कहा, क्या बात है स्वामी। कहा क्यों रो रहे हो। कहा प्यारी, आज मैंने देखा कि लोग मुझसे निर्वंशी कहते, आपको बांझ बता रहे हैं और बांझ बता रहे हैं। रानी ने बहुत समझाया, महाराज ये सुख देना या दे के छीन लेना ये कोई इंसान की बात नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर की देन हुआ करती है। उदास चेहरा लेकर के आंगन में बैठ करके रोने लगे हैं कि दिया तो में रोबे भरने ना कोई ना घरी लाल के हुआ। बड़ी रोवे
उस दिन बहलोचन ने मन में विचार किया है, कहे बहलोचन ने मन में विचार कर लिया कि आज मैं मरने के लिए जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगा तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। बहलोचन उदास चेहरा लेकर के मरने के लिए बियाबान जंगल की तरफ चले हैं। बियाबान जंगल की तरफ चले हैं। इन्होंने देखा बियाबान जंगल में एक अंधा कुआं देख करके महाराज उस अंधे कुएं के पास में बैठ करके आंखों में आंसू भर करके रोते रहे। अंधेरी रात, चारों तरफ देख रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। और बहलोचन उस समय बहुत देर तक रोई। तब तक उसी जगह पर देवर्षि नारद का आना हुआ है। देवर्षि नारद ने देखा है, काहे है क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा कि मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। लोग मुझसे निर्वंशी कहते हैं, निर्वंशी। मेरी रानी को बाज कहते हैं। इसलिए आज में मरने के लिए आए हैं और मर जाएंगे तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। देवर्षि नारद समझा रहे, पागल, जो पत्ता एक बार डाली से छूट जाता है वो कभी दोबारा डाली में नहीं जुड़ता है। और तुम मरने के लिए क्यों आए हो? कहा कि दुनिया के लोग मुझसे निर्वंशी कहा करते, इसलिए मैं मरने के लिए आए। फिर देवर्षि नारद को दया आ गई। एक फल दिया है। बहलोचन कहने लगे कि आज मुझे पता चला है, आज तक तो इंसान ही झूठ बोलते थे, लेकिन आज संत भी डबल झूठ बोलने लगे। देवर्षि नारद ने समझाया है, सुनो कि मोर बचनी चई परी जई फीका, संत बचन पतरी कीका। कमोर बचन चई परिजय फीका, संत बचन पत्थर की लीखा। कहा क्या कह रहे बहलोचन? एक बार मोर की वचन भी का पढ़ सकता है, लेकिन संत की कही हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। एक फल दिया है और फल जब लेकर के बहलोचन चले हैं, लेकिन इनकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। देवर्षि नारद ने बताया, देखो मैं ये फल दे रहे हैं, इस फल को ऐसे लेकर के जाओ, तुम्हारे अलावा और तुम्हारी रानी के अलावा कोई देख ना पाए, ना इस फल में हवा लग सके। बहलोचन फल को लेकर के जा रहे थे, तब तक किस्मत ने साथ छोड़ दिया। जब किस्मत ने साथ छोड़ दिया और आगे बढ़े हैं, उसी जगह पे आज
एक आंधी आ गई। जब आंधी आ गई, बहलोचन पर नहीं देखा गया और बहलोचन ने उस शीशम को, वो फल को अपने आप खा लिया। और जब फल को खा लिया, बहलोचन के उदय में गर्व आ गया। कहां अपनी रानी को फल खिलाने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन स्वयं फल को खा लिया। बहलोचन के जब उदय में गर्व आया है, तो शर्म के कारण ये नगर में नहीं गए, बियाबान जंगल में अपना समय बिताने लगे हैं। और जब ये बियाबान जंगल में अपना समय बिता रहे थे, धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हुए हैं। 9 मास व्यतीत होने के बाद बहलोचन ने मन में विचार किया है, अब तो मौत निश्चित है, क्यों ना अपने शरीर को एक अग्नि में जला करके भस्म कर दें। बहलोचन ने एक चिता बना करके तैयार की है, और चिता जब बना करके तैयार की, उस चिता में स्वयं अग्नि का प्रवेश करने के बाद खुसैम अग्नि में बैठ गए जलने के लिए। जब ये आधे जल चुके थे, तब तक देवताओं ने भाग करके देखा और भाग करके बहलोचन को एकदम से निकाला। और निकालने के बाद बहलोचन के पेट को फाड़ा है, तो उदय में देखा है कि गर्भ से एक संतान हुआ है। उस संतान हुआ है, ज्ञानियों ने और ऋषियों ने, वेदों ने इनका ही नाम बलि पड़ा है। इस प्रकार इन्होंने जन्म लेते लेते अपने पिता की बलि ले ली थी, इसीलिए इनका नाम बलि पड़ा है। अब आओ देखेंगे थोड़ी देर राजा बलि के जीवन के बारे में। ये कैसा राजा है? ये ऐसा राजा है, अपनी प्रजा को पुत्र के समान रखता है, और ये दान में बहुत आगे है। ये दान में बहुत आगे है, लेकिन धीरे धीरे 99 यज्ञ कर चुका है, 100वें यज्ञ की तैयारी है। इंद्रासन का अधिकारी बनने वाला है। नारायण भगवान ने देखा ये राक्षसों का राजा अगर ये इंद्रासन का अधिकारी बन गया, तो ये कहां प्रजा को जीने देगा। उसी समय इधर नारायण भगवान ने परीक्षा लेने के लिए 52 अंगुल का भेष बनाया। अब मन में विचार करना, एक अंगुल इतना बड़ा होता है, अब 52 अंगुल कितने हो गए। 52 अंगुल का भेष बनाया है नारायण भगवान ने। जहां पर पीतांबर पड़ता था, वहां मृगछाला डाल ली है। जिस हाथ में चक्र सुदर्शन घूमा करता था, उसमें कमंडल ले लिया है। कैसा भेष बनाया है नारायण भगवान ने। जिस जगह पीतांबर पड़ता था,
प्रभु ने मृगशाला डाली। जिस जगह मृगशाला डाली है और हाथ कमल लिए हुए, राजा की बनी परीक्षा को 52 अंगुल के बनी बैठे। जिस जगह पे पीतांबर सोता था उस जगह पे मृगशाला पड़ी। जिस हाथ वो चक्र सुदर्शन था उस हाथ कमंडल लिए हुए। नारायण भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया है 52 अंगुल का। कहे